विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम ससीदानरूपाय तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णभ्यो नमः। ससीदानंद भगवान की जय हो। आज की सत्संग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 मंत्र 16 से। योग का विषय है। योग जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हमारे 4 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तीन शरीरों की शुद्धि के लिए चौथा शरीर है, वो तो साक्षी तत्व है। 3 शरीर है, वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों शरीरों की 3 प्रकार की बीमारी होती है, 3 प्रकार के रोग होते हैं, जिनको आदि, व्याधि और उपाधि कहते हैं। शरीर का जो रोग है उसको व्याधि कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का जो रोग है उनको आदि कहते हैं। कारण शरीर का जो रोग है उनको उपाधि कहते हैं। आदि, व्याधि, उपाधि तीनों की निवृत्ति के लिए योग ही मुख्य साधन है। इसलिए भगवान ने ये गीता को योग शास्त्र कहा है। ये योग शास्त्र ही है। योग कई प्रकार के हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। इसलिए योग का विषय चल रहा है। ये जो योग है ये ध्यान योग का विषय चल रहा है। आसन की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और ध्यान के द्वारा मन का शांत होना और शुद्ध होना। तो ये इसमें विशेष करके बताया, आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसनों से शरीर की रोगनाश होते हैं। प्राणायाम से मन के सारे दोष विकार खत्म हो जाते हैं और ध्यान से जो कारण शरीर है उनकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। तो विशेष करके वो बात चलेगी। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग जो मैंने बताया, ये योग न तो बहुत खाने वाले को और न बिल्कुल भूखा रहने वाले को, न बहुत सोने वाले को और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। मतलब संयम, खाने में का संयम, सोने का संयम, बोलने का संयम, उठने बैठने का संयम, टाइम से सोना, टाइम से जागना, सारे के सारी नियमित रूप क्रिया करने से उनका योग सिद्ध होता है। और जो उसका नियम का जो पालन नहीं करता है तो उनका योग सुखदायी नहीं होता है, फिर दुखदायी हो जाता है। भगवान कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का ये योग सिद्ध होता है। अब ध्यान योग में जो स्थित हो जाते हैं लोग, ध्यान में डूब जाते हैं, ध्यान में प्रवेश हो जाते हैं, तो उनका उन पुरुषों के लक्षण क्या है वो बताते हैं। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। उनके सब जगह से उनका लगाव मिट गया, एक परमात्मा में ही लगाव रहता है 24 घंटा, वो योग युक्त पुरुष माना जाता है। अब उनकी चित्त की वृत्ति कैसे होती है वो भगवान बताते हैं। दीप के दृष्टांत से, दीपक का दृष्टांत देख करके भगवान बताते हैं। परमात्मा कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित बिना हवा के स्थान में जो दीपक रखा जाता है और उनकी लो को डगाडोल नहीं करती है, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। ये खास मार्मिक बातें हैं और साधकों के लिए सर्वोपरि बातें हैं। इससे बढ़कर दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई शास्त्र में ऐसा सही निर्णय नहीं मिलेगा। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध, मतलब योग के अभ्यास से ही चित्त का निरुद्ध होता है।
अन्यथा कोई उपाय से चित्त और मन का निरुद्ध होता ही नहीं है। योग में प्राणायाम मुख्य है और प्राणायाम के द्वारा ही मन और चित्त के ऊपर विजय प्राप्त होती है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ध्यान से बुद्धि की शुद्धि होती है और बार बार अभ्यास करने से चित्त की शुद्धि होती है। इंद्रियों से अतीत, सारे इंद्रियों से परे वो तत्व है, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उनको जिस अवस्था में साधक अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित फिर कभी नहीं होता ही नहीं, उसमें फिर वो विचलित नहीं होता कि उनकी वो निष्ठा पक्की हो जाती है, जिनको कहते हैं ब्रह्म निष्ठा या तत्व निष्ठा या आत्मनिष्ठा। बस वो निष्ठा ही सब कुछ है। जिसकी निष्ठा हो गई अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निष्ठा करने के लिए सारे साधन हैं, जितने साधन हैं ब्रह्म निष्ठा करने के लिए है। अब परमात्मा लिखते हैं, जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। और परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े बड़े भारी दुखों से भी फिर वो चलायमान नहीं होता। भाई दुख उनके ऊपर नहीं आएगा वो बात नहीं है, दुख तो आएगा, लेकिन दुखों में वो विचलित नहीं होता है। ये उनकी विशेष पहचान होती है। दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहित तथा जिनका नाम योग है उनको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य युक्त उत्साहपूर्वक चित्त से निश्चयपूर्वक करना ये कर्तव्य समझे। इसमें ज़्यादा उतावल ना करें, प्रमाद भी ना करें और धैर्य युक्त विवेक युक्त क्षण क्षण अपना अभ्यास बढ़ाता जाएं। पर ऐसा अभ्यास की जब पूर्ण सिद्धि हो जाती है, जब योग सिद्ध हो जाता है। इसीलिए अर्जुन साधकों को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक करके और कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। बस यही बार बार अभ्यास है। अभ्यास का मतलब यही है। अब मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा देते हैं भगवान। कहते हैं ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त बाहर विचरता है उस विषय से रोक करके, वहाँ से हटा करके, बार बार वहाँ से खींच करके परमात्मा में लगावें, इसको अभ्यास कहते हैं। उस ध्यान योग से उत्तम अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, उस बारे में भगवान लिखते हैं। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका मन चाहे जब वो शांत हो सकता है, ऐसी उनका अभ्यास हो गया है, जो पाप से रहित है। और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, मन को कौन भटकाता है? रजोगुण। प्रमाद गुण लाता है, आलस गुण लाता है, तमोगुण। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर कोई मनुष्य, कोई साधक इसी जीवन में परम आनंद की, उत्तम लाभ की प्राप्ति करना चाहे तो ये गीता का अध्याय 6 जो है उनके लिए राम बाण के जैसा इलाज काम करेगा। पाप रहित योगी इसी प्रकार निरंतर जिसमें गैप नहीं, निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अनंत आनंद का अनुभव करता है। फिर वो तुच्छ विषयों के लिए, तुच्छ सुख के लिए, संसारी सुख के लिए कभी भी विचलित नहीं होगा और ना उसके लिए वो भटकेगा। उनको जो मिलना था वो मिल गया।
जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। अब सांख्य योगी के व्यवहारिक काल की स्थिति क्या है? इसलिए हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कलिपत देखता है। ये है उनकी देखने की दृष्टि। सब भूतों में परम तत्व की स्थिति देखता है और उस परम तत्व में संपूर्ण भूत प्राणियों को कलिपत देखता है। स्थिति और कल्पित में अंतर है, ये खास बात है। इसलिए संसार परमात्मा में कल्पित है और परमात्मा संसार में जो है वो स्थित है। तो योगी उस स्थिति को देखता है। इसलिए ये बहुत सर्वोपरि बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब में आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को देखता है। देखो, परमात्मा कहते हैं वो सब मैं ही हूँ, सब में मुझको देखता है। परमात्मा खुद को, भगवान कृष्ण परमात्मा खुद को सर्वव्यापक कह रहे हैं, अनंत चेतन स्वरूप कह रहे हैं। फिर अल्प बुद्धि वाले लोग, मतभेद वाले वो लोग परमात्मा को भी एक मनुष्य के जैसा एक देशी मान लेते हैं, एक जगह बैठा है ऊपर आकाश में। उनके मूर्खों की ये गलत धारणा है, वो कोई शास्त्र सम्मत धारणा नहीं है। मुझ वासुदेव को सर में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। इसी प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप स्थित है, मुझ सच्चिदानंद घन, मुझ भगवान कहते मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को जो भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। ऐसा परमात्मा कहते हैं। ये मेरा सिद्धांत है, सबके हितकारी सिद्धांत है, सबके कल्याणकारी सिद्धांत है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश भी नहीं है। इस भाव से जो भगवान को, परमात्मा को भजता है, स्मरण करता है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है, वो कल्याणकारी है। इसीलिए आज की गीता का ये व्याख्या यहाँ समाप्त होता है। और आप सब धर्म प्रेमी सज्जनों, उनको बार बार सुनना, गीता को अपने घर में रखना, इनका पाठ करना, चिंतन मनन करना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। चार वेदों का ये सार है, सनातन धर्म संस्कृति का ये मुख्य स्तंभ है। इसके हर घर में गीता का प्रचार होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि मेरे इस गीता शास्त्र का जो प्रचार करेगा वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय होगा, बहुत प्रिय होगा। इसी के साथ में आज की सत्संग का विराम। ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को। आगे लोग इन सत्संग को सुनेंगे, उनका जीवन धन्य होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है। आप लाखों रुपयों का दान कर सकते हो, उससे भी ये विद्या दान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। ऐसा भगवान ने कहा है। हरि ओम।